सरदार इमरान तैगिन ने कीथे में काबिल एतमाद कमानदारों को रखा हुआ है। मैंने तहकीक की है, पता चला वो होशियार है। वो इमरान तैगिन के पुराने दोस्त भी हैं और लड़ने में माहिर हैं सरदार। जनाब, माफ कीजिएगा मगर जब तमाम जंगजू और मुहासरा करने वाले हथियार अतरानोस की तरफ हैं तो हम किताए कैसे फतह करेंगे? किताए कुछ अरसे पहले से ही मुहासरे में है। बाइंदर को मार के गलती की हमने। पुरसुकून रहो। कैसे पुरसुकून रहूं? उस्मान की फौज कले की दीवारों पर है। यही तो चाहता था। वो सब मेरे बिछाए हुए जाल में आके खुद फंस गए हैं। बाइंदर को इसीलिए खत्म किया था कि उस्मान यहाँ आ सके। अब तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम उस्मान के पास जाओगी। उस्मान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा जाहिर करोगी कि जान बचा के भागी हो और अपनी भांजी को भी साथ ले जाओ, क्योंकि उस्मान का बेटा उसे चाहता है। इसी का फायदा उठाना है। मैंने सुना है कि दोनों कबीलों को मुत्तहिद करने के लिए कुंदूज अपनी बेटी की शादी उस्मान के बेटे से करवाएगा। ये मैं नहीं होने दे सकता। उसे कैसे रोक सकती हूँ मैं? एक आशिक अपने बाबा की मर्जी से शादी नहीं करेगा। तुम्हारी भांजी रोकेगी उसे। किसी भी तरह तुम उनका एतमाद हासिल करोगी। मैं उनका एतमाद इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकती। वो भरोसा करेंगे तुम पर। उनसे कहना कि बाइंदर को इसीलिए मारा था कि वो ये मुहासरा कर सके। जब उस्मान मुझसे इंतकाम लेने के लिए अपनी फौज के साथ यहाँ आएगा तो मैं पूरी ताकत के साथ उसका यहाँ इंतजार करूंगा। मैं उनके महल के मामलात को पेचीदा बनाऊंगी ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि अंजाम करीब है। हम उन्हें सरजमीन से निकाल देंगे। मगर मुहासरे का मसला कैसे हल होगा? उस्मान को अतरानोस के खुफिया रास्ते मालूम नहीं है। वही रास्ते इस्तेमाल करूंगा मैं। वो समझेगा कि हम किले के अंदर हैं और मैं एक एक करके उनकी शरियानें काट दूंगा। बस तुम ये समझोगे मैंने उसे फंसाया है, लेकिन उस्मान को ये मालूम नहीं है। किताए किले के करीब हमारी करारगाह तैयार है। सिपाही सिर्फ हुक्म के मुंतजिर हैं। और आज सरदार, जो भी जरूरत होगी उनकी आप पूरी करेंगे। जो हुक्म जनाब। अलाउद्दीन सरदार, जनाब। कनूर के वापस आ जाने तक अतरानोस मुहासरे की क़यादत तुम करोगे। ये फरीजा मेरी जान से ज्यादा अजीज होगा। और सारे सरदारान इसके मातहत होंगे। जो हुक्म सरदार। माशाल्लाह माशाल्लाह। मलहून खातून, आप और अंजुम खातून गुंदू सरदार के कबीले के लोगों का ख्याल रखें। जो भी तलवार उठा सकता हो उसे करारगाह भेजेंगे और बाकियों को यानी शहर भेजेंगे। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाला खातून, आप कबीले की खातीन के साथ रहोगे। मैं तमाम खवातीन को तैयार रखूंगी। आप इसकी फिक्र ना करें उस्मान साहब। हाँ, शुक्रिया। और अब बारी है इमरान तैगिन की। हम अतरानोस का मुहासरा कर रहे हैं, वो यही सोचेगा। मगर गुंदूज सरदार के सिपाही और करारगाह में मौजूद सिपाही किताए का मुहासरा करेंगे और इस तरह अतरानोस का रास्ता खुल जाएगा और वो यहां इस जगह कोई सिपाही नहीं भेज सकेंगे। और उस वक्त अतरानोस का मुहासरा भी हम कर चुके होंगे। हम बाइंदर सरदार के कातिलों का हिसाब जरूर लेंगे। अतरानोस हमारा मुल्क और उनकी कब्र बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन पहले की थे। ऐसा ही है। सिर्फ किताए तक बात नहीं रहेगी। कराची साहब के इलाके से खबर आई है, बहुत से बाजंतीनी हमला करने के लिए साहिल पर उतर रहे हैं और इसीलिए औरहान सरदार और कनूर सरदार अभी वहां गए हैं। इंशाल्लाह अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इंशाल्लाह सरदार। इंशाल्लाह। नाम बदल जाते हैं और चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन तनाजा नहीं बदलता। ये हक और बातिल की जंग है। अल्लाह ने चाहा तो हम उन पर गालिब जरूर आएंगे। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए।
किताए हमारा होगा, अतरनोस भी हमारा होगा, और इमरान तैगन का सर भी हमारा होगा। ईमान रखो, ला गालिब इल्लल्लाह। इन काफिरों ने खवातीन को भी कैद किया हुआ है। उन्होंने आते ही अपनी घटिया हरकतें शुरू कर दी। उस्मान साहब सही कह रहे थे, काफिर इत्तेहाद कर रहे हैं। कराची सरदार की जमीन पर मगरिब के उस पार से आए हैं। वो यहाँ क्यों आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं, पता लगा लेंगे। बेफिक्र हो जाइए, हमारा मकसद वाज़ेह है। हाँ, मगर कोई भी मकसद हो वो इन खवातीन की हिफाजत से बढ़कर नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी तादाद कम हो, लेकिन हम जान लेंगे कि वो इनके साथ क्या करेंगे और कहाँ लेकर जाएंगे। चलो सिपाहियों, हम इस तरफ चलेंगे। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जो भी इनमें से अलग होगा उससे पकड़ लेंगे। पता तो चल ही जाएगा कि ये क्या मंसूबाबंदी कर रहे हैं। चलते हैं। जंग में जो अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा लेता है वो जीत जाता है। तलवार दो। तलवार कभी दुश्मन को ज़बाह करती है या ढाल बन के हमें बचाती है। हमला करने से पहले खुद की जान बचाने का तरीका सीखो। मेरे सिपाही चट्टानों की तरह मजबूत होने चाहिए, नहीं तो मारे जाएंगे। ये वो सोना है जो उस्मान को बतौर महसूल देना था। ये हिस्सा बहादुर जंगजुओं में तकसीम कर दो। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ठीक है, तुम नए जंगजुओं के साथ अली की हिफाजत करोगे, चाहे इसमें तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। मदद के लिए और भी जंगजू आ रहे हैं। जैसा आप कहें। तुम्हारा तोहफा भी रास्ते में है, जिस तरह का तोहफा तुम चाहते हो। रुक जाओ वहीं पर। कहां ले जा रहे हो इन्हें? हाँ, मारूंगा नहीं। जिंदा चाहिए हो तो मुझे पकड़ लो इसे। हमें बताने के लिए बहुत कुछ है इसके पास। अतरनोस लड़े बगैर कभी हासिल नहीं होगा। इमरान तैगन के सिपाही मजबूत और चुकन्ने हैं। कोई शक नहीं। अतरनोस को सरदारान ने मुहासरे में ले लिया। अब बात करते हैं हमारे अगले मंसूबे की। कैसे पकड़ेंगे उन्हें? आ जाइए। सिपाही एक अरसे से किताए की निगरानी कर रहे हैं। हर कोई जानता है उसे क्या करना है। हम दो हिस्सों में होंगे। हमारा एक हिस्सा दीवारों पर हमला करेगा, मंजनीकों की हदूद से भी हम वाकिफ हैं, और दूसरा हिस्सा बुर्जों तक जाएगा। ये बहुत मुश्किल होगा। अगर आसान होता ये वतन कभी ना बनता। तो वो जिसे तलवार और खून से हासिल किया जाएगा वो किताए आपका होगा। सलामत रहे उस्मान साहब। ये फतह हमें ही नसीब होगी इंशाअल्लाह। सिपाही बहुत थक चुके होंगे। ये थकावट जरूर है, लेकिन काइयों का जज्बा उसी तरह बरकरार है। फिक्र ना करें, वो शेरों की तरह लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
अलाउद्दीन अतरानोस फतह करने से पहले सरहदी बाजार जाएंगे। महमद की तरफ जाओ और बात करो उससे कहो हम अतरानोस फतह करेंगे। सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे एतमाद नहीं है उस पर। लेकिन सरदार। अलाउद्दीन जानते बूझते वहां भेज रहा हूं, इससे तुम्हारा झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और ये भी पता लगाना कि अगर जंग होती है तो क्या वो हमारा साथ देंगे। गुंदूज सरदार, चलिए करारगाह की तरफ रवाना होते हैं। वालिदा, वालिदा, अपनी वालदा याद आ रही है, जानती हूँ, मगर याद रखो वो हमारे वतन और हमारे मकसद के लिए शहीद हुई हैं। ये मकसद उनकी तरफ से हमारे लिए अमानत है। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हम अपने वतन और अपने तुर्कों के लिए जिंदा रहेंगे। और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम आलिम इस्लाम की खातिर जंगों में जाओगे। तुम्हें बहुत सी फतुहात नजर आएंगी। चलो रोना बंद करो और अपने आंसू पोंछो। अब हम नहीं, वो रोएंगे। देखो मेरे पास क्या है तुम्हारे लिए, ये लो। अपने भाई को भी देना। आज आपकी वालिदा हयात होती तो उन्हें आप पर फख्र होता। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मैं सुबह से आपको देख रही हूँ कि किस तरह आप अपनी अक्ल और दानिशमंदी से लोगों का ख्याल रख रही हैं। सरदार की बेटी के शायान शान बर्ताव किया। अगर मुझ में कोई अच्छाई है तो वो मैंने अपने वालिदैन से सीखी है। मैंने वालिदा से लोरी के तौर पर जंगों में अपने अजदाद की कहानियां सुनी है। हम सब ने एक ख्वाब देखा है कि ज़िल-आइमा और अल्लाह के कलाम को बुलंद करने का। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा ये ख्वाब हमारी औलाद के लिए हिजरत और जंग में शहादत और हसरत में एक हिस्सा बने। माशाल्लाह मेरी बेटी, आपने साबित कर दिया कि आप आयमा वालिदा के ही खानदान से हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। औरहान और आप एक दूसरे के लिए मुनासिब हैं या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आप जिस घर और खानदान में भी जाएंगी वो खुश नसीब होगा। आप एक बेहतरीन बीवी होंगी और एक बेहतरीन नस्ल परवान चढ़ाएंगी। दुआ है दोनों कबीलों के हक में अच्छा हो, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो, तुम इमरान तैगिन के लिए काम करते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? हम किताई कले जा रहे हैं और दूसरे जो आ रहे हैं वो भी वही जाएंगे। वो कला इमरान तैगिन के लिए बहुत अहम है। हम मदद के लिए वहाँ जा रहे हैं। ये तो हम जानते थे। किताई कले लेने से पहले बाकी कलों का रास्ता नहीं खुल सकता। बताओ मुझे और कौन कौन आ रहा है? वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वरना पछताओगे। शहनशाह ने मुल्क के तमाम कैदियों को जंग के बदले रिहा कर दिया है। वो जल्द पहुंच जाएंगे यहाँ और मुत्तहिद होकर सैकड़ों की तादाद में यहाँ हमला करने आएंगे। यहाँ देखो मेरी तरफ। वो क्या वजह है जो शहनशाह को यहाँ तक लाई? उस्मान नामी सरदार ने शहजादी मारिया को कत्ल किया है और इसीलिए शहनशाह ने अपनी पूरी कुव्वत इमरान तैगिन की कमान में दे दी है। हम तो सिर्फ शुरुआत है। और जिन तुर्क औरतों को पकड़ा था तुमने, वो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए था। बेवकूफ कौन है पता चला? उस्मान सरदार अतरानोस का मुहासरा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें दीवान में मदऊ नहीं किया। दीवान कैसा रहा बताओ मुझे। अच्छा रहा महमद साहब। उस्मान सरदार का कहना है कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए और अतरानोस की तरफ पेशकदमी करें। मैं जानता हूं वो अतरानोस को फतह करके काफरों को अपनी ताकत दिखाएंगे। मगर ये अच्छी बात है कि हम उस्मान सरदार के दुश्मन नहीं हैं। वो मुख्तलिफ सोचते हैं। आपका मतलब उस्मान कोई नया मंसूबा बना रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैं अब इजाजत चाहूंगा आपसे महमद साहब। ठीक है। उस्मान हम पर भरोसा नहीं करता। क्या वाकई महमद सरदार? दीवान मुनक्कद किया गया, सरदारान को मर्दू किया गया। उस्मान के पास जरूर कोई और मंसूबा भी होगा। इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। कायोमास बताओ सूरत हाल क्या है? तैयारियां कल तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। हो जाएंगी जनाब, बेफिक्र रहें। सिपाहियों चलो जल्दी करो।
इन मंजनीकों से उस किले की दीवारों को तहस नहस कर देंगे। ऐसा ही करेंगे, लेकिन हमारी मंजनीकें काफी नहीं है, जेर जमीन सुरंग भी खोदनी होगी। आप क्या सोच रहे हैं उस्मान साहब? राहदारियां तैयार है, सब ठीक है ना? सिपाही दिन रात खुदाई कर रहे हैं जनाब। एक गलती भी नहीं चाहिए। सब कुछ वैसा ही होगा जनाब जो आपने हुक्म दिया था। ये दुश्मन पहले लोगों की तरह नहीं है। तुम जाओ पीछे नजर रखो। जो हुक्म जनाब। क्या आप किले के नीचे खुदाई कर रहे हैं उस्मान साहब? हम अपने हाथों से खोद रहे हैं गुंदूस सरदार। उस इमरान को ऐसी जर्ब लगाऊंगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगे। अलाउद्दीन साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई की बात नहीं सुनी थी। अगर उन्होंने आपको देखा वो कुछ नहीं कहेगा। उस्मान सरदार ने भेजा है मुझे। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके आने की वजह कुछ और है। अलाउद्दीन! मेहमद साहब, मैं उस्मान सरदार की तरफ से आया हूं। कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, फिर मेरे खैमे में आ जाओ। गोंजा, तुम भी आ जाओ। हाँ तो बताओ अलाउद्दीन, क्या पैगाम लाए हो तुम? उस्मान सरदार ने अतरानूस का मुहासरा कर लिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वक्त आने पर आप हमारे साथ खड़े होंगे या हमारे खिलाफ? उस्मान सरदार ने दीवान मुनक्किद किया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? दीवान में मातहत सरदारों ने शिरकत की है। क्या आप हमारे मातहत हैं जो इस दीवान में शिरकत करते हैं? आप हमारे इत्तेहादी बनी गर्मियान हैं। अब मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं। क्या आप हमारे इत्तेहादी हैं या फिर तुर्कों की जद्दोजहद से अलग रहेंगे? अलाउद्दीन, आपके साथ हमारे मामलात अलग हैं और रियासत के साथ अलग। जब भी उस्मान साहब मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा, लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूं कि मजबूत होने के लिए दुश्मन की चालों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी दुश्मन पे काबू पाया जा सकता है और आप मजबूत बन सकते हैं। तुम्हें उस्मान की तमाम चालें मालूम होनी चाहिए। क्या मुझे जासूस बनने के लिए कह रहे हो? मैं तुर्कों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं जासूस बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे खिलाफ खड़े होकर हमारे काम को बर्बाद न करें। तुम्हें तिजारत के लिए भी उनका मंसूबा जानना जरूरी है। हालिया वाकयात के बाद से अब हमारा वहां दाखिल होना मुमकिन नहीं। दाखिल होना होगा। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? तिजारत कैसे करनी है फैसला तुम करोगे। इस तरह से तुम उनके दरमियान जा सकते हो। यानी शहर में हमारी तिजारत पहले की तरह बहाल हो जाएगी और बाजार में हमारी जगह भी होगी। ठीक है, उस्मान सरदार को आगाह कर दूंगा। मेहमद साहब, अब इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। शुक्रिया। गोंजा, तुम रुको। क्या आप इस बारे में संजीदा हैं? हाँ बिल्कुल गोंजा, उस्मान सरदार एक बड़ी जंग लड़ेंगे और हम वही करेंगे जो हमें और गर्मियान वालों को जेब देगा। हम उस्मान सरदार के साथ खड़े होंगे। ये दुश्मन